नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोना पर कविता लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने कोरोना पर निबंध पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 2 निबंध कोरोना के ऊपर मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे राइटिंग आता है, वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप अगर 10th 12th या किसी भी क्लास में हैं तो उसके लिए ये ऐसे बहुत ज़रूरी है। और आगे कोरोना पर कविताएं भी काफ़ी सुनने को मिलेंगी, तो उसी को देखते हुए मैंने ये कविता बनाई है। एक बच्चे ने कमेंट में ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम कोरोना पर एक कविता बनाइए, तो मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर कविता होनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। दोस्तों, आपको मेरी कविता कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये पोयम या मेरे द्वारा अपलोड किए गए ऐसे पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्योंकि सभी जो मेरे चैनल पर ऐसे अपलोड होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना पर कविता। सारे विश्व में सन्नाटा है, सड़कें सुनसान यूं पड़ी हैं। देखो देखो दोस्तों, कोरोना की इंसान पर कैसी मार पड़ी है। देखो देखो दोस्तों, कोरोना की इंसान पर कैसी मार पड़ी है। जहाँ स्वतंत्र है पक्षी आज, पहले क्या होता था, पक्षी पिंजरे में रहते थे, तो उसी को देखते हुए मैंने लिखा है, जहाँ स्वतंत्र है पक्षी आज, वही इंसान पिंजरे में खड़े हैं। पिंजरे का मतलब इंसान घरों में कैद हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब हम क्या पिंजरे में खुद थोड़ा ही ना पक्षी आता है, हम ही तो उसे पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जबकि पक्षी का स्वभाव क्या है, हवा में उड़ना। लेकिन नहीं, हम उसे पिंजरे में कैद कर के रखते हैं। तो जैसा हमने किया है वैसा ही भर रहे हैं, मतलब हम भी आज पिंजरे में ही हैं। तो इस लाइन का ये अर्थ हुआ है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही बात घूम फिर के सामने खड़ी है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा करोगे भाई वैसा ही भरोगे। यूं तो महामारी का प्रकोप हर 100 साल बाद आया है। ठीक है, आप देखेंगे कि हर 100 साल बाद कोई ना कोई महामारी हमारे विश्व में जन्म लेती है। तो देखिए, यूं तो महामारी का प्रकोप हर 100 साल बाद आया है, कभी प्लेग कभी हैजा, अब कोरोना ने हाहाकार मचाया है। अब कोरोना ने हाहाकार मचाया है। आज ऐसा लगता है जैसे, आज ऐसा लगता है जैसे चीन ने किया हो कोई जादू टोना। चीन ने किया हो भैया कोई जादू टोना, क्योंकि पूरा विश्व बोल रहा है, हाथ ना मिला हो सकता है कोरोना। हाथ ना मिला भैया हो सकता है कोरोना। कोरोना के प्रकोप से जहां पर्यावरण मुस्कुराया है, मतलब पर्यावरण काफ़ी मुस्कुरा चुका है। कोरोना के प्रकोप से जहां पर्यावरण मुस्कुराया है, वहीं देखो दोस्तों, भारत का जीडीपी माइनस में आया है। मतलब जो भारत का जीडीपी है वो किस में आ चुका है, पूरी तरह से माइनस में आ गया है। अब देखिए, इसका हम उपचार भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी पोयम है उसमें हमने पर्यावरण का भी लिखा है, उसका नुकसान भी लिखा है। तो अब देखिए, रोज कर तुलसी का सेवन, नीम गिलोय की घूंट पियो ना, तभी हो पाएगा इसका सर्वनाश। तभी हो पाएगा इसका सर्वनाश, और हम कहेंगे भाग अब कोरोना। और हम कहेंगे भाग अब कोरोना। अब लास्ट पैराग्राफ है आपका, धीरज रखो दोस्तों, कोरोना से डरो ना, सरकारी अनुदेशों का पालन कर सुरक्षित घर पर ही रहो ना। देखिए, ये आपकी पूरी पोयम थी। अगर आपको पोयम अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ पोयम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। एक बार मैं आपको पूरी पोयम लय में पढ़ के समझा देती हूँ, क्योंकि समझा तो मैंने दी है, मैं आपको एक बार लय में पढ़ के सुना देती हूँ।
सारे विश्व में सन्नाटा है, सड़कें सुनसान यूं पड़ी हैं। देखो देखो दोस्तों, कोरोना की इंसान पर कैसी मार पड़ी है। जहां स्वतंत्र हैं पक्षी आज, वहीं इंसान पिंजरे में खड़े हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही बात घूम फिर के सामने खड़ी है। यूं तो महामारी का प्रकोप हर 100 साल बाद आया है। कभी प्लेग, कभी हैजा, अब कोरोना ने हाहाकार मचाया है। आज ऐसा लगता है जैसे चीन ने किया हो कोई जादू टोना, क्योंकि पूरा विश्व बोल रहा है, हाथ ना मिला भैया हो सकता है कोरोना। कोरोना के प्रकोप से जहां पर्यावरण मुस्कुराया है, वहीं देखो दोस्तों, भारत का जीडीपी माइनस में आया है। रोज कर तुलसी का सेवन, नीम गिलोय घूट पियो ना, तभी हो पाएगा इसका सर्वनाश। और हम कहेंगे भाग अब कोरोना, भाग अब कोरोना। धीरज रखो दोस्तों, कोरोना से डरो ना। सरकारी अनुदेशों का पालन कर, भैया सुरक्षित घर पर ही रहो ना, भैया सुरक्षित घर पर ही रहो ना। तो दोस्तों, आपकी ये पूरी पोयम थी। दोस्तों, अगर आपको ये पोयम पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सिर्फ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और आपको जिस भी टॉपिक पर ऐसे पोयम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।